क्लास 6 के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ए बी रेखा में सी बिंदु से लंब गिराओ जबकि सी बिंदु लगभग सिरे पर दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रफ लेआउट देख लेते हैं। ए बी रेखा जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है और अंतिम सिरे के ऊपर हमारे पास एक बिंदु सी दिया हुआ है। ये हमारे पास ये स्टार्टिंग होता है, ये अंतिम सिरा होता है। अगर सिरे की बात होती है तो हम किसी भी सिरे पे ले सकते हैं। जब अंतिम सिरे की बात है तो हम बी सिरे की बात कर रहे हैं। अगर उठाने को होगा तो हम यहां से इसके करीब से उठा लेंगे, पर हमारे पास गिराने को कहा है तो गिराने का मतलब ऊपर कहीं बिंदु सी दिया होगा। अब इस सी बिंदु से एक ऐसी रेखा खींचती है जो ए बी रेखा के ऊपर लंब हो। अगर ये लंब होगी या 90 डिग्री का कोण बनाएगी ए बी रेखा के साथ तो यही लंब होगी और यही परपेंडिकुलर भी होगी। तो हम ए बी रेखा ले लेते हैं जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। सेंटर में इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्योंकि आधा क्वेश्चन ये ऊपर की तरफ बनेगा रेखा से, आधा क्वेश्चन नीचे की तरफ। ए बी रेखा जो हमारे पास प्रश्न में दी हुई है। एक चीज का ध्यान रखना, मैं ए बी रेखा को कभी भी ए बी जो पॉइंट्स लेता हूं वो रेखा को टच नहीं करते हैं, वो से थोड़ा गैप में होते हैं। आप भी ध्यान रखें इस चीज का। तो ए बी रेखा के बाहर हमारे पास कहीं बिंदु सी दिया होगा, लगभग सिरे के नजदीक लिया हुआ है हमने, तो सी बिंदु है। और ये बाहर इसलिए लिया है क्योंकि हमारे को लंब गिराना है। अगर हमारे पास लंब उठाना होता तो हम ए बी रेखा के ऊपर सी बिंदु लेते, वहां से 90 डिग्री का कोण बनाते। तो बिंदु से कभी भी 90 का डिग्री का कोण नहीं खींचा जा सकता। तो हम बिंदु से क्या करेंगे, लंब गिराएंगे किसके ऊपर, ए बी रेखा के ऊपर। ए बिंदु पे प्रकार रखी और हमने इस प्रकार को खोलना है बिंदु सी तक। इस तरह से डॉटेड में चाप लगाइए। ये लगी हमारे पास ए बिंदु से सी बिंदु तक हमने प्रकार खोली थी। ध्यान रहे, ए बिंदु से सी बिंदु तक हमने प्रकार खोली और ये चाप लगा दी। अब इसके बाद ये बी बिंदु से होकर गुजर रही है। आपके हो सकता है बी बिंदु से ना गुजरे या बाहर से निकले या अंदर से निकले, तो आप लोगों ने वो उस पे नहीं जाना है क्योंकि ये आपकी बिंदु के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अंदर लिया हुआ कितना बाहर है। ये चाप का बाहर निकलना और अंदर है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बी बिंदु से हमने प्रकार छोटी और बड़ी कर देनी है, जहां तक हमारे पास बी बिंदु से खोलना है प्रकार सी बिंदु तक। जहां ये सी बिंदु है, सी तक नहीं खोल रहा हूं, सी बिंदु, बिंदु यहां पे है तो मैं यहां तक ही प्रकार खोलूंगा। बी से सी बिंदु तक प्रकार खोली और ये इसी तरह से चाप लगा दी। नीचे की तरफ काट दिया। अब ये आ गया हमारे पास, सी के बाद आ गया बिंदु डी जहां पे ये दोनों आपस में नीचे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। अब सी और डी को आपस में मिलाइए। सी और डी को मिलाते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, जो रेखा से ऊपर का हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास गहरे रंग में आएगा। उत्तर की रेखा आपने पढ़ा हुआ है, उत्तर की रेखा हमारी गहरी होती है, यही लंब होना चाहिए। वो जो ऊपर से गिरा था ये ए बी तक हमारा आंसर है क्योंकि ए बी के ऊपर हमारे पास लंब गिराना था सी बिंदु से। ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास 90 डिग्री की भी होगी। इसका नाम रख लेते हैं ई बिंदु। ई बिंदु पे हमने क्या करना है, इस डी का सेंटर रखना है और ए बी के ऊपर हमने 0 पॉइंट करना है। 0, 10, 20, 30 ये 90 वाली रेखा आ गई हमारे पास। ये अर्थात लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है और वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा ये एंगल। तो हमारे पास ये था दी हुई रेखा ए बी पर बिंदु सी से लंब, जबकि सी बिंदु लगभग अंतिम सिरे के ऊपर दिया हुआ है।
आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।